पीएम मोदी ने नमो ऐप के माध्यम से आज तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा तमिलनाडु के सभी कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने एनाथू बूथ वलीमयाना बूथ अभियान का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इसका मतलब है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत है। यह कार्यक्रम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ेगा और हमें एक दूसरे से सीखने में मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने कहा, वैसे तो अब मैं तमिलनाडु आता हूं तो अपनी बात वड़क्कम से शुरू करता हूं, लेकिन आज का वड़क्कम मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जब एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता का स्वागत वड़क्कम से करता है तो कार्यकर्ताओं में अपनेपन का एहसास होता है। वड़क्कम। वैसे तो जब भी मैं तमिलनाडु आता हूं तो अपनी बात वड़क्कम से ही शुरू करता हूं, लेकिन आज का वड़क्कम मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता के साथ वड़क्कम से अभिवादन करता है तो एक कार्यकर्ता का अपनापन है, उसकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, जब वो स्कूल के अपने फ्रेंड से मिलता है और भले 25 साल 30 साल के बाद मिलता हो तो कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता, सब एक दूसरे से खुशी से मिलते हैं। ऐसे ही जब कोई कार्यकर्ताओं से जुड़ा कार्यक्रम होता है तो मैं भी आनंद से भर जाता हूं। मैंने अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा आप सबकी तरह एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है और इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे बात करने का अवसर मिला है। पटवारी कह रहे हैं कि भाजपा डस्टबिन बन चुकी है। जो कांग्रेस का कचरा था वो भाजपा डस्टबिन में समा रहा है। मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट तो बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। कांग्रेस पे दल बदलुओं की फसीहत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर इसी मुद्दे पर राजनीति गर्म होती देखी गई। मामला उस वक्त और गर्मा गया जब कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कचरे से उनकी तुलना कर दी। ऐसे में कांग्रेस ने भी ऐसे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने भी इसे सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। साथ ही लिखा, धन्यवाद, आभार भाजपा के कद्दावर नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल जी। आखिरकार आपने भी यह स्वीकार कर ही लिया कि कांग्रेस के स्वार्थी दल बदलू कचरा और भाजपा के डस्टबिन है। आपने तो यहाँ तक कह डाला कि पीएम मोदी जी ने कचरे के 3 बॉक्स भी निर्धारित किए हुए हैं, गीला, सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट। अभी यह मामला तूल पकड़ ही रहा था तो उधर एक और बयान सामने आ गया। बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने भी अब कांग्रेसियों पर तंज कसते हुए उन्हें पके बेर की तरह टपकने वाला बता दिया। गोपाल भार्गव ने कहा, कांग्रेसी ऐसे ही टपक कर बीजेपी में आ रहे हैं, अच्छे दिन यही कहलाते हैं। कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है। ये अच्छे दिन यही है। अभी जब यह सब चल ही रहा था तो कांग्रेस खेमे में एक और दरार उस वक्त देखने को मिली जब कमलनाथ के गढ़ में नेता ने भाजपा का दामन थाम लिया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है। साथ ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने पर उसने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में कमलनाथ के एक समर्थक और अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कमलेश शाह के साथ उनकी पत्नी माधवी शाह भी बीजेपी में शामिल हो गई। इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी से रिहाई अब तक संभव नहीं हो पाई है। ऐसे में अब राजनीति भी चरम पर है। ऐसे में विपक्ष की एकता भी अब इसे लेकर दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि आगामी 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूरे देश से इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता इसमें शामिल होने पहुँच रहे हैं। इसे लेकर सरकार के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने जानकारी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत के तानाशाही रवैया अपनाते हुए बदले की भावना से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हम दिल्ली के सभी लोगों से घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि आप सब 31 मार्च को रामलीला मैदान पहुंचे। कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से गिरफ्तार किया है, पूरी दिल्ली के अंदर आक्रोश है इसको लेकर। पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं। पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। दिल्ली के सभी लोगों से हम घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि आप सब रामलीला मैदान 31 तारीख को पहुंचे, जिससे हम सब मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें। लोकसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस और प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। इसी क्रम में आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई भी जारी है। अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी प्रकार की एक कार्रवाई में गुना में आबकारी विभाग के दस्ते ने 17 लाख की अवैध शराब और लाइन जब्त किए हैं।